Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are discussing the assignment with regard to your MCOM first semester। देखिए, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपने इनरोल करा है अगर जनवरी 2025 सेशन में, तो आपको जून में एग्ज़ाम देने होंगे। और अगर आपने जुलाई में इनरोल करा है, जुलाई में अगर आप इनरोल करने वाले हैं तो आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देने होंगे। तो इन दोनों केसेस में आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं दैट विल रिमेन सेम, बस ये है कि जून या दिसंबर सेशन में आपके एग्ज़ाम होंगे। एंड अगर हम बात करें असाइनमेंट की, देखिए असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी आइडिया देते हैं, प्लस असाइनमेंट ऑब्वियस सी बात है कि हमें सबमिट करने हैं सो दैट वी कैन गेट द मार्क्स। तो असाइनमेंट की डेट आपकी जो है वो जनवरी सेशन वालों के लिए मार्च एंड रहती है एंड जुलाई सेशन वालों के लिए सितंबर एंड रहती है। तो जुलाई सेशन वाले एंड जनवरी सेशन वालों के लिए क्वेश्चन आर सेम। तो जुलाई सेशन वालों के लिए अच्छा खासा टाइम है बिकॉज सितंबर इज द लास्ट डेट, बट जनवरी वालों के लिए तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 1 वीक बचा है। आई होप आपने चीज़ें प्रिपेयर कर ली होंगी। सो यहाँ पे एक तरीके से असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी आइडिया देते हैं सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आप इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से एग्जाम हमारा आएगा। MCO 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे हम बात करें आपके MCO 4 की। MCO 4 इज द सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सब्जेक्ट, मार्क्स यहाँ पे 100 असाइनमेंट के मेंशन है। एग्जाम भी पैटर्न भी यही रहता है, आपके पास 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। सो ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई चॉइस नहीं है, कोई आप चीज़ छोड़ नहीं सकते हो। एंड दिस इज द असाइनमेंट, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बुक्स, यूट्यूब वीडियोज, ऑनलाइन इंटरनेट, बट एग्जाम में आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें खुद से अटेम्प्ट करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज बिजनेस के जो भी सराउंडिंग में है, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड अस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सभी चीज़ें जो बिजनेस की सराउंडिंग्स में आती हैं और बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो यहाँ पे उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप बताने हैं और हर टाइप में क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं, क्या क्या उसके कॉम्पोनेंट हैं। 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको पता है अराउंड 500 वर्ड लिमिट में आपको इस आंसर को करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 100-200 वर्ड लिखे और आपने अपना आंसर सम अप कर दिया, बिकॉज इट इज़ अ 20 मार्क का क्वेश्चन, सो यू नीड टू बी प्रेजेंट वेल। सेकेंड क्वेश्चन है, फेयर वेज एंड इट्स टाइमली पेमेंट। एक तो फेयर वेजेस होने चाहिए, जितना काम कर रहा है इंसान उतने फेयर वेजेस मिले उसके बदले, और टाइमली वेजेस मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होते हैं वर्कमैन के एनी बिजनेस फर्म में। वेरी ऑब्वियसली अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ तो मुझे लगेगा कि जितना मैं काम कर रही हूँ उसके बदले मुझे उतना रिटर्न मिले और मुझे टाइमली रिटर्न मिले। इस स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए आप ऐसे लॉज बताइए दैट रेगुलेट दीज एस्पेक्ट इन इंडिया। मतलब वर्कर्स के वेजेस को लेके कौन कौन से इंडिया में ऐसे कानून हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रेम्यूनरेशन हो, चाहे वो वेजेस एक्ट की बात होगी, बोनस तो एक्स्ट्रा पेमेंट है, बट इस तरीके के बहुत सारे एक्ट हैं जो वर्कर के ट्रू एंड फेयर वेजेस पे बात करते हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके DPSP की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट के कुछ कंसेप्ट की बात की जाए, इक्वल रेम्यूनरेशन वगैरह के एस्पेक्ट वहाँ पे भी कवर होते हैं। सो यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द लॉज, देयर प्रोविजन एंड एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स दैट गारंटी अबाउट द फेयर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसेप्ट को बताइए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कीजिए एंड क्यों यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है। देखिए गवर्नेंस मतलब होता है शासन, कॉर्पोरेट वर्ड ऐड हो गया मतलब कंपनी। तो कंपनी में किस तरीके से मैनेजमेंट एंड शासन एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है, तो पहले वो बताना है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव वाई इट इज़ रिक्वायर्ड हमें बताना है। फिर अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबल कौन होता है। अकाउंटेबल ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के रोल होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और जो आंसरेबिलिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की लोगों की रहती है। तो हाउ अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे हमें बताना है। देन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करती है और RBI किस तरीके से करता है। तो गवर्नमेंट जो टूल यूज़ करती है वो फिस्कल पॉलिसी है, RBI जो टूल यूज़ करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट। इनके ऑब्जेक्टिव बताने हैं और वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट ये हमें बताना है। अच्छा खासा टॉपिक है। देन सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहली बार ट्रिप्स होते क्या हैं ये देखने हैं, किस चीज़ के लिए आप ट्रिप्स देते हो, ये किस चीज़ के राइट की गारंटी की बात करते हैं, क्या एक्ट है, क्या लॉज हैं इसके रिगार्डिंग, और किस तरीके से ये इंडियन इकोनॉमी और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे इम्पैक्ट डालता है। क्लियर। तो देखिए असाइनमेंट सबमिशन की डेट इज़ वेरी नियर, तो असाइनमेंट के लिए तो आई कैन नॉट गारंटी, बट इफ़ यू वांट द सॉल्यूशन एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन ऑफ दिस सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आपको जो जून और दिसंबर में एग्जाम देना है, इफ़ यू वांट कि उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, टॉपिक और उसकी एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि उसको हम प्रॉपर डिटेल डिस्कशन के थ्रू चीज़ों को कवर करके चलें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस